कराची इंटरमीडिएट बोर्ड में माजी की तरह इस बार भी लाखों तलबा फेल। 7 साल से बच्चे फेल हो रहे हैं। ये एक साजिश के तहत हुआ। पेपर्स आउट और नकल खुलेआम हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं मोहम्मद मोइस कुरैशी। जिस तरीके से माजी की निस्बत इस बरस भी हम देख रहे हैं इंटर बोर्ड कराची ने एक हरदर्मी की और सैकड़ों फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म को फेल कर दिया गया। इस वक्त मामला सोशल मीडिया सार्फिन की जिन्नत बना हुआ है। सोशल मीडिया पर भी ये गंभीर है और वालिदैन के साथ बच्चों का भी इस पर हम देख रहे हैं कि शदीद रद्द अमल आ रहा है। इस तरीके के जो बच्चों के स्टूडेंट्स के वाक़यात होते हैं उस पर बढ़ चढ़ कर बात भी करते हैं और यकीनी तौर पर हम किसी भी लेवल पर हो, प्रोटेस्ट लेवल पर हो या हाई लेवल पर हो, वहाँ बच्चों के साथ खड़े भी होते हैं। नदीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो चेयरपर्सन भी है ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन। पिछले साल जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 64% आया तो रिजल्ट अनाउंस होने के सिर्फ 1.5 घंटे के बाद स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन ने इस मसले को हाईलाइट कर दिया। हमने जब ये मसला पिछले साल हाईलाइट किया, 18 मुजाहरे किए, तो हमने इस मसले की डेप्थ में गए तो पता ये चला कि 7 साल से बच्चे फेल हो रहे हैं। ये 8वां साल है और जो तमाम समाजी और सियासी पार्टियां जो इस वक्त इसको ऑन कर रही हैं, बच्चों की मार्कशीट्स जमा कर रही हैं, उनको इस मसले का पता ही नहीं था कि इल्म नहीं था कि हो क्या गया है। ये एक साजिश के तहत हुआ। असल इशू ये है कि पहले ओपन मेरिट के ऊपर मेडिकल और इंजीनियरिंग में कराची के एडमिशन होते थे। एनईडी में कोई कोटा नहीं होता था, दाऊद में और एसएमसी के अंदर कोटा होता था आल सिंध अर्बन का। फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ कि जी आप ऐसा करें कि एग्ज़ाम लें। अच्छा, एग्ज़ाम्स भी जो है वो इंटर के बेसिस पर एडमिशन दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर के बेसिस पर एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो सारा फोकस आ गया फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पर। अच्छा, उसकी जो कंडीशन थी मिनिमम वो थी कि 60% मार्क्स होंगे तो वो अपेयर हो गया। तो 60% मार्क्स ही नहीं दिए जाएँ कि वो अपेयर नहीं हो सके। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो दही सिंध है, जो कराची है, उसका कोटा सिर्फ 50% कर दिया है तमाम इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में। और कराची से बाहर के जो बच्चे हैं उसमें 5% आपने पंजाब को भी दिया, जबकि वहाँ मेडिकल कॉलेजेस वगैरह मौजूद हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस मौजूद हैं। और दही सिंध के बच्चों को 30-35% आल सिंध अर्बन को इस तरीके से उस 50% सीटों को मुख्तलिफ जगह बांट दिया गया, जिसकी हमने पुरजोर मुखालफत की और अभी भी मुखालफत कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है, वो बच्चे भी हमारे हैं जो मीरपुर खास में पढ़ रहे हैं, नवाबशाह में पढ़ रहे हैं, लाड़काना शिकारपुर में पढ़ रहे हैं, सक्खर में पढ़ रहे हैं। आप वहाँ पर 2000 अरब रुपया आपको मिलता है, 713 अरब रुपये बजट है आपका सिंध गवर्नमेंट का एजुकेशन का। तो आप वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजेस बनाइए। कराची जो 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है, जिसमें 4 सरकारी कॉलेजेस हैं, उन 4 सरकारी कॉलेजेस में कराची के बच्चों को पढ़ने दें। तो हमने उस पर फार्मूला दिया कि जिस बच्चे के वालिदैन का वोट कराची में 10 साल से रजिस्टर्ड है वो कराची आइट है। जो 36% बच्चे पास हुए या 35% होते हैं, कभी 34% होते हैं। हमने पूरी कैलकुलेशन की कि हमारा बच्चा जब स्कूल में एजुकेशन लेता है तो 13 साल पढ़ता है। प्री नर्सरी, नर्सरी, किंडरगार्टन, ये वो मैट्रिक तक जाता है और 13 साल के अंदर वो फीस जो देता है वो एनुअल फीस मिलाकर 14 साल की फीस देता है। उसमें से 20 बच्चा मैट्रिक में फेल हो जाता है 100 में से। इसके बाद जब वो फर्स्ट ईयर में जाता है तो उसमें से मजीद 53 बच्चा फेल हो जाता है। यानी जिस बच्चे के वालिद ने 15-16 लाख 17 लाख रुपए खर्च करके उसको मैट्रिक कराया, मैट्रिक तक उसको लेकर आया, तो वो 20 बच्चा वहाँ फेल हो गया, 53 हो गया फर्स्ट ईयर में। बाकी आपके पास 27 बच्चे बचे। 27 में से 10 बच्चे एमडी गेट का इम्तिहान देने के अहल ही नहीं होते। जो 17 बच्चे बाकी बचते हैं, वो 17 बच्चे जब एमडी गेट का एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो उसमें से डोमिसाइल और पास होने के मराइल से गुजरकर सिर्फ 7 बच्चा 100 में से जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। लाड़काना का बोर्ड है, सक्खर का बोर्ड है, वहाँ रेशियो बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के पासिंग रेशियो का। इसकी क्या बुनियादी वजह, क्या कोई है तासुब पर मबनी सियासत है इसमें कोई? सिंध के जितने भी बोर्ड हैं, कराची के अलावा 6 बोर्ड हैं, उन 6 बोर्ड्स में पेपर्स आउट और नकल खुलेआम हो रही है। पेपर चेकिंग भी जो है वो लीनियंट होती है, मतलब एडवांटेज दे देते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर इंतहाई सख्त क्यों सख्ती है कि फर्स्ट ईयर में आकर अब उसका हो गया मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटों का मसला, तो वहाँ खुलेआम नकल हो रही है। एमडी गेट में भी खुलेआम 2 साल से 3 साल से हम इस पर शोर मचा रहे हैं, तो उसमें भी नकल हो रही है। और जिस बच्चे ने 82% लिया एमडी गेट के अंदर, उसको फिजिक्स की स्पेलिंग नहीं आती। मैं ये समझता हूँ कि ये मसले का हल नहीं है। हमने मुतालबा किया स्टूडेंट पेरेंट फेडरेशन ने कि जो हमारे चेक शुदा पर्चे हैं वो हमें वापस कर दें।
जो हमारे चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड हैं शरफ अली शाह, उन्होंने इंटर बोर्ड का भी चार्ज संभाला, मीर हुसैन कादरी को ओहदे से हटाया गया, तो उस वक्त उन्होंने ये बात की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ही कि बच्चे जो है गाने लिख कर आ रहे हैं, कहानियाँ लिख कर आ रहे हैं, और ये भी उन्होंने बताया कि एक बच्चा तो पैसे भी वहाँ रख कर आया, पेपर के जो अंदर 1000 रुपये का कोई नोट पाया गया। तो इसका क्या समझ क्या है ऐसा कि कराची के बच्चे वहाँ ये लिख कर आते हैं गाने और ये सारा कुछ? उन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैं उनकी बात की तायद करता हूँ कि बच्चे गाने भी लिख कर आते हैं, खुशामदे भी लिख कर आते हैं, रिक्वेस्ट भी लिख कर आते हैं, 1000 का नोट भी रखा गया होगा, बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन 80,000 बच्चों ने तो ये सब कुछ नहीं किया ना। इस पर डिस्कशन हुई कि आप कॉपियाँ वापस दें, दुकानों वाली कॉपियाँ। हाँ, हमने उनसे कहा कि हमें पर्चे वापस चाहिए, लेकिन जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ कि जो पिछले चेयरमैन थे नसीम शाह साहब, उन्होंने कहा कि हमने 70 ग्राम के पेपर पर कापियाँ छपाई थी, जो असेसमेंट कापियों का हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है 65 ग्राम की 60 ग्राम की कापियाँ पड़ी हुई हैं। हो क्या रहा है, 1 लाख रुपए की कापी बिकती है। अब ये सिर्फ मैं प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग का बता रहा हूँ कि ये तकरीबन 80,000 है। चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई कि ये जो फेसबुक पेजेस बने हुए हैं और जो ग्रुप बने हुए हैं जहाँ पर लोग खुलेआम पैसे मांग रहे हैं, आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? आपने साइबर क्राइम को, FIA को कौन सा लेटर लिखा? तो कोई लेटर अगर लिखा भी है तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो। अच्छा सर, हटाने का तो चलता है, रोजाना चेयरमैन चेंज होते हैं इंटर बोर्ड के, तो ये मुझे बताया हटा दिया भी जाता है, मुअत्तल भी हो जाते हैं, लेकिन कहानी वही रहती है। मैं वही अर्ज करूं, मेरी पूरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके ऊपर FIR क्यों नहीं कटी? जिस खातून जरीना बलोच जो डिप्टी कंट्रोलर थी, जो असेसमेंट की इंचार्ज थी, जो कमेटी के सामने पेश नहीं हुई और अपने नेटिव सिटी मीरपुर खास में जाकर बैठ गई, उसी जरीना बलोच को दे दिया आपने चार्ज। किसका? कंट्रोलर एग्जामिनेशन। जो इस दफ़ा के रिजल्ट आए वो जरीना बलोच के, उसमें नाम लेकर कह रहा हूँ। तो ये सारी सूरत हाल के बाद अब जब रिजल्ट आया तो इस दफ़ा फिर वही किराया हुआ। इंटर बोर्ड वालों का अगर ये मौक़िफ़ मैं मान लेता हूँ, देखिए 2 मौक़िफ़ हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि असेसमेंट गलत हुई, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का मौक़िफ़ है कि असेसमेंट गलत हुई। उन्होंने कहा हम पर्चे दिखा देंगे, ये 35 लाख पर्चे दिखा देंगे वो, तो ज़्यादा बेहतर हल ये कि पर्चे वापस कर दें, हम खुद असेस कर लेंगे और स्क्रूटनी ना कराएं, बल्कि इस हमारे मुतालबे के बाद जो आज की ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि इंटर बोर्ड ने जो स्क्रूटनी की फ़ीस, हमने कहा कि पहले 400 थी, आपने उसको 500 किया, 500 से 1000 करके फिर 500 कर दिया कि हमने रियायत कर दी, महंगा करके सस्ता कर दिया। आज उन्होंने कहा ये स्क्रूटनी की फ़ीस 0 कर दी, वज़ीर आला साहब ने कहा। अच्छा, अब आपने 0 भी कर दी, वो हमारे मुतालबे में कि हमारे पर्चे वापस करें। आपके इस चैनल के तवस्सुस से मैं तमाम फर्स्ट ईयर के तलबा को, सेकंड ईयर के तलबा को, लास्ट ईयर के तलबा को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इंटर बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अपने पर्चे वापस करने के लिए एप्लीकेशन जमा कराएं। कोर्ट में भी जा रहे हैं कि हमें पर्चे वापस चाहिए। कि जो इंटर बोर्ड के चेयरमैन से मैंने मीटिंग की, तो मेरी मीटिंग के बाद उन्होंने एक एमरजेंसी मीटिंग कॉल की जो 3 घंटे चलती रही। उसमें फ़ैसला ये हुआ कि जितने बच्चे भी स्क्रूटनी के लिए एप्लीकेशन देंगे, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, उन सबको हम पास कर देंगे। मसले का हल जो हमने चेयरमैन साहब से भी कहा था कि आप MCQs पर मबनी पेपर दीजिए, विंडो खुलेगी, ऑनलाइन पेपर देगा। 5 साल के बच्चे के हाथ में हमने मोबाइल दिया हुआ है, उसको सब पता है कैसे चलेगा, 100 सवालों के जवाब देगा, चाहे कितनी भी नकल कर ले, रिजल्ट मेरिट पर उसको शाम को ही मिल जाएगा।